हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 पर हम डिस्कस करेंगे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सिर्फ एनसीईआरटी सोल्व नहीं कराएंगे हम। एनसीईआरटी तो हमारा बेस है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके सारे कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर आगे जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट, यानी कि बेस यही रहेगा और उससे नए कॉन्सेप्ट कैसे बन के आएंगे जो थोड़े से हाई जो हॉट क्वेश्चंस कहते हैं वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। बट पहले बेस जो अपना बेस है उसे क्लियर करें, देन आफ्टर हम एडिशनल क्वेश्चन पर भी जाएंगे और आपको मिलेंगे एडिशनल क्वेश्चन जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 एंड 5 के कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा नॉट यूनियन मीन्स कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। मैंने बताया है कि यूनियन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे का। अभी तक जो पीछे वीडियो दिए हैं उन वीडियो को आप ढंग से देखो और उन्हें समझिए। तो वहाँ दिखा हुआ था यूनियन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करना सारे एलिमेंट्स का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लेना होता है। वहाँ लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है यूनिवर्सल में से जो एलिमेंट ए है, जैसे सपोज करो ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो इस सेट्स के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में से निकाल दो, जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। कि हमने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ए माइनस बी क्या होता है, इस तरह से ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट पीछे दिए हैं। हमने एग्जाम्पल भी दिए हैं और एग्जाम्पल देकर हमने एल्जेब्रिकली भी उसको एक्सप्लेन किया गया है। और जब आगे जो लेवल आएगा आपका उसमें आपके पास रोस्टर सिस्टम में या सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स नहीं होंगे, कुछ कंडीशंस दे रखी होगी और उससे आपको निकालने होंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल बात करते हैं इसी पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है एक्स एक ए सेट है जिसमें एक्स कोई एलिमेंट है। ध्यान रखना ये एक्स बड़ा परेशान करेगा आपको और डरना नहीं है। एक्स तो एक्स क्या है, एक्स तो कोई अलजेब्रा है और इस एक्स को किसी रूल से डिफाइन किया जाएगा और ये जो रूल है इससे डिफाइन करने के बाद एक्स की वैल्यूज आती रहेंगी। ध्यान रखना, यहाँ कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो हमने लिखा कि अगर आप इसे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स मतलब एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इस रूल से आएंगे, इस रूल को ध्यान रखना। नेचुरल होगा और 3 का मल्टीपल, मैंने क्या लिखा 3, 6, 9, 12, 15 ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। फिर बी को क्या एक्सप्लेन कह रहा है, एक्स, बार बार एक्स लिख रहा है, कई बार वाई भी लिख सकता है, कई बार जेड लिख सकता है, कहीं पी लिख सकता है, लेकिन जो भी यहाँ लिखा होगा उसको यहाँ एक्सप्लेन करेगा। क्या लिखा हुआ है, एक्स, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नंबर आपको लिखने हैं। क्या है इसका लिस्टिंग फॉर्म, जिसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, 6 नेचुरल होना चाहिए और 6 से छोटा, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसका यूनियन निकालो। देखिए बेसिक कंसेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, लेकिन जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को मिला देना। वैसे भी देखो ये ऐसा बना हुआ है ना, ऐसे हाथ फैला रखा है इसने, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। और हमें ये बताया था कि जब भी सेट्स लिखा जाएगा तो प्रॉपर वे होता है कि रिपीटिंग एलिमेंट्स है उसको 1 टाइम से लिखना है। तो देखिए इन एलिमेंट्स को जब आप कंबाइंड कर देंगे, मिला देंगे, इकट्ठा कर देंगे इनको, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ लिखा है 3, 6, देखो मैंने लिखा ए सेट जो है उसके एलिमेंट लिख दिए, इधर मैंने बी सेट के एलिमेंट लिख दिए। यूनियन का मतलब मिला देंगे, सारे इकट्ठे कर देंगे। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी ऑर्डर में लिख सकते हो, फिर भी कोशिश करो छोटा नंबर पहले लिखिए ताकि अरेंजमेंट में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ 1, 2, 3, 5 मैंने देखो 1, 2, 3, 5, इसके बाद क्या आएगा, देखो 3 तो आ चुका है पहले, 6 आएगा, 6 लिखा, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 7 तो है ही नहीं किसी में, क्या आएगा 9 आएगा, देखो फिर कितना 12 और 15 ये लिखा मैंने। तो ये इसका यूनियन बन जाएगा। जो पिछले कॉन्सेप्ट को समझेंगे बहुत फटाफट क्वेश्चन कर जाएंगे बेटा। अगर हम इसको सेट नोटेशन में लिखते हैं, मान लीजिए आप इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, यानी एक्स, एक्स का मतलब एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, नेचुरल नंबर होंगे, और क्या देखो 6 से छोटे हैं और 3 के मल्टीपल हैं, ये लिखा है मैंने, एक्स लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक और एक से बड़े और 6 से छोटे, एंड और कौन से कि 3 के मल्टीपल। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी बुक में देखा और लिखा होगा वहाँ पे ना। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन, एक सेट है ए, राइट, देखिए, हाँ जी, ये ए, इसको एक्सप्लेन कर रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ध्यान रखना एक्स से नहीं डरना है, एक्स को तो ये डिफाइन करेगा, इससे वैल्यूज एक्स की आएंगी, बस यहाँ फोकस करना है। नेचुरल होना चाहिए सर, नेचुरल 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, लेकिन यहाँ नेचुरल को डिफाइन किया है कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए, इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो 1 से बड़ी और 6 से छोटी, तो ये आएगा 2, 3, 4, 5 एंड 6 वैल्यू आई। ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया। बी को क्या एक्सप्लेन कर रहा है जी, देखिए बी को क्या एक्सप्लेन कर रहा है,
बी का मतलब बता रहा है कि सर नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्स, तो राइट, लेकिन एक्स कैसा होना चाहिए, 6, है ना, क्या लिखा हुआ है ना 6, या ये नहीं कुछ भी, यानी एक्स यहाँ से पढ़ना है, रीड यहाँ से करना है, रीड करना आना चाहिए, इससे पढ़ना है एक्स इज ग्रेटर देन 6 और एक्स इज लेस देन 10। मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा बहुत अच्छे से। 6 से बड़ा 10 से छोटा क्या आएगा, 6 से बड़ा 7 नेचुरल नंबर आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 से छोटा कह रहा है ये ए और बी आपके पास रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब क्या इनका यूनियन निकालो, यूनियन का मतलब इनको मिला के लिख देना है बेटा। तो मिला के लिखेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये इसका एलिमेंट आ गया, आंसर हो गया। क्लियर। अगर इसको हम लिखना चाहे रोस्टर फॉर्म में, ये बहुत ज़रूरी है, माइंड को थोड़ा सा डेवलप करते जाइए। रोस्टर फॉर्म में लिखें, क्या लिखा हुआ है यार, 2 से लेकर और एन 9 तक लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे नंबर अगर आपने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 9, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ दिखाना पड़ेगा एक्स क्या है, एक्स कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। अगर आपने ये नहीं लिखा तो पूरा गड़बड़, क्योंकि 2 से 9 तक के बीच में तो बहुत नंबर होते हैं, रियल नंबर भी होता है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। नेक्स्ट देखिए, फटाफट करते हैं। ए 1 2 3, बी 5, 5 का मतलब एम्प्टी सेट है। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, दोनों को इकट्ठा करना है, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं 5 में, तो इसका मतलब क्या आएगा 1,2,3 आएगा। देखो 1,2, 5 का मतलब ये सिंबल होता है एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं है। कंबाइंड करेंगे कुछ एलिमेंट नहीं है, तो यही आएगा। अब यहाँ आपको देखिए ये है कॉन्सेप्ट जो आगे काम आते हैं, इन पे फोकस करना है। मैंने लिखा ए यूनियन बी, ए ही आएगा, कब आएगा, बी जब कैसा हो, एम्प्टी सेट हो। तो यहाँ जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जहाँ आपके पास कोई रोस्टर फॉर्म नहीं होगा, है ना, या एलिमेंट नहीं दे रखा होगा, वहाँ ध्यान रखना इन ऑपरेशन के अंदर, वहाँ ए यूनियन बी आएगा तो वहाँ हमेशा ए भी आ सकता है आंसर, बी भी आ सकता है सर, ये हमें पता भी नहीं क्या आएगा, बट कंडीशन ध्यान रखना। कंडीशन है बी में कोई एलिमेंट नहीं है। जब ए और बी का यूनियन ही ए यूनियन बी होता है और बी में एलिमेंट नहीं है, तो ओनली ए के एलिमेंट ही आएंगे, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, इंपॉर्टेंट इस तरह के। अब ये जब कॉन्सेप्ट नहीं होते तब बच्चे कहते हैं सेट से नहीं आया, समझ में आया, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि अगर ऐसी होगी तो कंडीशन है तो क्या आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, ये यूनियन भी कुछ भी आ सकता था, ठीक है, वो तो ए और बी के एलिमेंट्स ही आएंगे, लेकिन आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक एलिमेंट ए है जिसमें ए बी है, बी सेट दे रखा, सॉरी ए सेट है, ध्यान रखना ए सेट है, इसमें ए बी एलिमेंट है, बी में ए बी सी है, कह रहा है इज बी ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए बेटा, मैं बार बार कहूँगा कि पीछे 1 बाय 1 करके मैंने बहुत एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए वैसे भी देखो ये सिंबल ऐसा है, हमने ऐसा सिंबल पढ़ा हुआ है 8 9 10th में, इसका मतलब होता है ये बड़ा है, और ठीक है जिसकी तरफ खुलता है बड़ा होता है। इसका मतलब अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। क्या ए के ए और बी में है, यस सर है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। व्हाट इज द ए यूनियन बी, इन दोनों कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करेंगे क्या आएगा, ए बी, ए बी इसमें भी है, रिपीटिंग अलाउ नहीं होगा, तो ए बी सी आएगा। अब यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, देखिए यही कॉन्सेप्ट समझने अगर आपको सेट को समझना है तो मैंने क्या लिखा, ऑल एलिमेंट्स, सबसेट का मतलब क्या होता है, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, तो कंटेन इन सेट बी, ऐसा होने पर ए सबसेट बी होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब सबसेट है, वो मैंने लिख दिया। फिर लिखा ए यूनियन बी, मैंने कहा ए और बी का कलेक्शन करना है, तो दोनों एलिमेंट को इकट्ठा करो, एक सेट के एलिमेंट ये हो गए, बी के एलिमेंट ये हो गए, कंबाइंड करो, कंबाइंड करने पर ये हो गया। मैं फटाफट इसलिए कह रहा हूँ कि पीछे मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया बेटा। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये काम आएंगे, देखिए जहाँ जब बच्चे कहते हैं कि सेट समझ में नहीं आता, सेट समझ में आता है, उन्हें कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है। देखो मैंने अभी बताया था ए यूनियन बी बी होगा, ऐसा ज़रूर नहीं है। अगर आपको ये कंडीशन कुछ भी नहीं लिखी होती यहाँ, तो ए यूनियन बी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ए यूनियन बी क्या आएगा। ए यूनियन बी ए भी हो सकता है, ए यूनियन बी बी भी हो सकता है, ए यूनियन बी कुछ और भी निकल का आ सकता है, ए और बी भी ना भी हो, कुछ और आ जाए। लेकिन यहाँ कंडीशन पे ध्यान देंगे, तो कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ बनती है बेटा। और ये कंडीशन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, फिर उसका यूनियन निकालना है। अभी यहाँ देखा आपने, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब यूनियन निकालेंगे तो क्या होता है, ए और बी का कंबाइंड एलिमेंट आएगा। और जब रिपीटिंग एलिमेंट अलाउ नहीं होगा, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट जब बी में है, तो इसका मतलब इसका आंसर बी सेट ही तो आएगा। समझ रहे हो, क्योंकि बी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एक एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट तो बी में आ ही चुके हैं, और बी में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो भी रहेंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, आपका बी आएगा। उल्टा देखो, अगर आपने ऐसा लिख दिया कि ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर बी सबसेट ऑफ ए आ जाए, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में हैं और इसका यूनियन करेंगे, तो क्या होगा बेटा, भाई बी के तो सारे एलिमेंट, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के एलिमेंट को कंबाइंड करना, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में ऑलरेडी हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर ए आएगा। अब समझ पा रहे हैं मेरी बात को, भाई यूनियन का मतलब क्या है, ए और बी के एलिमेंट मिला देंगे,
मिला दिया सर, मिलाने के बाद रिपीटिंग अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बी और ए, बी ए का सबसेट है तो बी में बी के जो एलिमेंट है वो तो ए में ऑलरेडी है, उसको रिपीटिंग को एक बार लिखेंगे तो बस ए के बचे हुए एलिमेंट प्लस बी के जो एलिमेंट ए में ऑलरेडी हैं वही आएंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये इस कंडीशन के हिसाब से, ये कंडीशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझना है आगे बढ़कर। नेक्स्ट देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट ऑफ बी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी बनाया ऊपर, ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर ए और सबसेट बी है इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी में हैं और बी में कुछ एलिमेंट और होंगे, तो फिर ए यूनियन बी क्या आएगा, फिर तो बी आएगा। अभी कॉन्सेप्ट दिया मैंने, बी आएगा। तो अगर ये नहीं लिखा होता ये कंडीशन, ये सबसेट ऑफ बी, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। बात समझ पा रहे बेटा, क्योंकि ध्यान दो बेटा, देखो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी में है, हमें यूनियन करना है तो क्या होता है, ए के एलिमेंट्स भी बी के एलिमेंट्स भी, लेकिन ए के तो सारे बी में हैं, तो इसका मतलब जो एक एलिमेंट्स है बी में वो तो आने आने हैं और बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे यूनियन के अंदर, तो इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी इजकल टू बी आएगा। करेक्ट। चलिए आगे देखिए, एक सेट ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, सी दे रखा है, हो सकता है कभी डी भी दे दे, ई भी दे दे, इस तरह से कोई सेट्स दे रखे होंगे। फिर कुछ ऑपरेशन पूछेगा, क्या पूछा, ए यूनियन बी यूनियन सी, बहुत सिंपल है, यूनियन है तीनों का, तीनों को इकट्ठा कर देना है बस, आंसर हो गया। ए के बी और सी के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया आपने, लेकिन रिपीटिंग एलिमेंट्स में बाबा कह रहा हूँ प्रॉपर सेट के अंदर एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह से, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और जब आप नॉर्मली क्या होता है, जब कोई वर्ड सबसेट नहीं होता तो हम सर्कल ऐसे बनाकर ऐसे काट देते हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो ठीक, नहीं हो तभी हम इस तरह से बनाएंगे। चलो पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ देखिए, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी से करना है, अच्छे से समझना। पहले आपके पास ये रिजल्ट होना चाहिए बेटा, उसके बाद जो ये रिजल्ट आएगा उसके साथ इंटरसेक्शन करना है। तो यूनियन का मतलब कंबाइंड करना, तो ए और बी के एलिमेंट कंबाइंड कर दिया मैंने। देखो पीछे क्वेश्चन में क्या है, ए और बी में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है 1 2 3 4, बी में क्या दे रखा है 3 4 5 6, तो इनको कंबाइंड करेंगे इस तरह से, बी को हटाया ये इकट्ठा हो गया। लेकिन देखो 3 रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखना है, 4 रिपीट हो रहा है सर, इसको एक बार लिखना है, क्या बच गया 1 2 3 4 5 6 बच गया। बस मैंने यही लिखा है बेटा यहाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये ब्रैकेट लगाए साथ, जो ये रिजल्ट आएगा उसका सी से इंटरसेक्शन करना है, तो ए यूनिट बी का रिजल्ट तो ये आया बेटा, और सी के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 5 6 7 8 गिवन है क्वेश्चन में, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 5 और 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 6 है, यहाँ 5 6 है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, रिजल्ट क्या आ गया 5 6। क्लियर।